मेरा नाम दीपक नाबम है। चेयरमैन दीपक नाबम लिविंग होम, सिंकी पार्क, अरुणाचल प्रदेश। जी सर, अभी जो आपको जो अवार्ड मिला था, तो उस अवार्ड के बारे में थोड़ा बताइए। आप किस तरह से, आपको कैसे नॉमिनेट किया गया था? जी, ये अवार्ड का नाम है बायोश्रेष्ठता सम्मान, नेशनल अवार्ड है। और उसको नॉमिनेट करने का पीछे में ये काम के ऊपर में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेशन लेटर भेजा और उसमें जो क्राइटेरियाज हमारे यहाँ जो सेवा किया कर रहा है और उसका क्या हुआ को पूरा जितने डॉक्यूमेंट उन लोगों ने मांगा और हम उसको पूरा A to Z करके दिया। और उसके बाद में सिलेक्शन हो गया। जब चीफ सेक्रेटरी से जब खबर आया आपको सिलेक्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके बाद यही अच्छा लगा। सिलेक्ट हुआ तो मेरा छोटा सा काम, हम खुद एक भारत का नागरिक होने का नाते अपने भारत का नागरिक के लिए जो सेवा थोड़ा काम किया, तो कम से कम देश मुझे सम्मान किया, अच्छा लगा। हर मंच में मैं जिक्र करता आया हूँ कि मैं ये जो संस्था को चलाने के लिए मेरे कोई योजना, कोई कल्पना नहीं किया था। कुछ छोटे बच्चे को लोग जब बड़ा होने से आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या एडवोकेट बनोगे, लोग पूछता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं ये संस्था को चलाएगा मेरा कोई कल्पना नहीं किया था, परंतु मेरे जीवन में ये इतिहास बोलने से तो बहुत लंबा लगेगा समय। तो ये सेवा करने का पीछे में जो मैं एक अल्कोहलिक एडिक्शन और उसका परिणाम जो मुझे लीवर सिरोसिस हो गया, और एडिक्शन मतलब ड्रग्स एडिक्शन हो, एडिक्शन मीन्स एडिक्शन से, अल्कोहलिक एडिक्शन हो, एडिक्शन मतलब एडिक्शन है, उसका परिणाम मुझे लीवर सिरोसिस होता है। और उसके बाद उस समय में जो ज़िंदगी में समाज का असलियत को पहचाना, समाज का मुहमाया को पहचाना, समाज का जो हमारी जीवन में जो आउटकास्ट, रिजेक्शन जो लोगों से मिला है और वही मुझे सिखाया है। मैं कोई फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स या कोई ये सोशोलॉजी या साइकोलॉजी या किसी डिग्री जो कार्टून लेके हासिल करके नहीं आया। मेरा तकलीफ ही मेरा डिग्री है, क्योंकि जिस मैदान में जो खड़ा होता है उस मैदान का परिभाषा वही बोल सकता है। इसलिए कि वो दर्द मुझे पूछता है मेरे मन को कि जिस दौर से आप गुजरा है, जिस संकट के साथ आपने जिला है, जैसे समाज ने दीपक नाबम को अपने रिश्तेदार लोग भी, अपने जो जान पहचान, वो दीपक नाबम मेरा अपना आदमी है स्वीकार करने में 100 बार सोचना पड़ता था। वो रिजेक्शन फीलिंग मुझे महसूस किया और उसकी महसूस जो है मुझे अपने जीवन में काम किया कि मेरे पीछे में जो लोग हैं और आगे में जो लोग हैं, दाहिने बाएं कहीं हो मेरे जीवन का सफ़र में, जिस किसी को ऐसा रिजेक्शन दिखाई देता है, सड़क में सोता हुआ दिखाई देता है, कहीं किसी का वरांदा में सोता हुआ दिखाई देता है, कहीं ये जो डस्टबिन में खाता हुआ दिखाई देता है, हेल्पलेस पीपल को देखकर मैं अपने मन से सहानुभूति, वो भी मेरा जैसा जिल रहा होगा, वो भी मेरे जैसे जो समाज का रिजेक्शन मिल रहा हो, वो भी मेरा जैसा ये तकलीफ़ का दौर गुजर रहा होगा। और वो समझ जो मुझे हाथ बढ़ाने दिया और मैं आगे बढ़ा, लोगों को सम्मान किया, उन लोगों को मैंने आदर किया। बेचारा उन लोगों को देखने वाला नहीं हुआ जैसे मैंने पेश किया। और वही है मेरा प्यार का वासा, मन से जो उन लोगों के प्रति जो एक सहानुभूति है, अपने आप सेवा करके आया। मैं रुपया पैसा कुछ सोर्स मेरा पास फाउंडेशन कैपेसिटी अवेलेबिलिटी है इसलिए मैं करके आया, ऐसा नहीं है। यही है मेरा शुरुआत और ऐसे ही करके अब तक करता आया हूँ। वो डिफ़िकल्टीज जो है, मैं चैलेंज जो पेश किया है, समाज में मेरा अच्छाई काम को लोगों तक पहुंचाने में उसमें थोड़ा तकलीफ लगा, लोग पहचान नहीं पाया।
कि ऐसे बेसहाराओं को, जो मेंटली रिटार्डेड लोगों को, सड़क में सोता हुआ लोगों को, डस्टबिन में खाता हुआ लोगों को, नंगाई में रास्ता में घूमता हुआ लोगों को यहाँ हम पकड़ के रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तब लोग मुझे पूछता है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आप क्यों ये चीज़ को आने से रिस्क ले रहे हैं? आपको भी, आपका बीवी है, बच्चा है, आप लोग को भी नुकसान पहुँचाते हैं, और लोग खुद भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपका ऊपर में बोझ नहीं होगा। तब मेरा मन में एक सवाल आता है ऐसे बोलने वाला लोगों को, इसलिए तो मैंने मार खाया कि जिस दिन मैं ऐसे इन लोगों की तरह ज़िंदगी का संकट का दौर गुजरा है, मुझे ऐसे ही करके लोग सताया था, और आज भी मैं उन लोगों का हालत में पड़ा रहा, मुझे ऐसा रिजेक्ट करेगा तो, डिस्कार्ड कर देगा तो मेरा क्या हालत होगा। यही मेरा मन में एक दर्द, मन का धड़कन, जो एक सहानुभूति उन लोगों का प्रति हाथ बढ़ाते आया, और उसमें सेवा करने का जो चैलेंजेस जो है, हर चीज़ रुपया पैसा से नहीं होता है। आज भी मैंने एक अच्छा उदाहरण, एक भाई को पूछा है, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आया, मुझे ये चैलेंजेस के बारे में पूछा, आपको कैसा कुछ शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस पेश किए। मैंने कहा आप कहाँ की हो? उन्होंने बोला केरा दादी का है। तो आप कहाँ रहते हो? दैमुख यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बोला आपका केरा दादी और ये दैमुख यूनिवर्सिटी का बीच में क्या है, रास्ता है? तो कई लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता पूरा इतना भयानक ख़राब है, जाने को नहीं है। लेकिन आपका लवर जो है वहाँ केरा दादी में रहेगा, आप यूनिवर्सिटी में रहेगा, तो उस सिचुएशन में आप कैसा लगेगा? शरीर में तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, लेकिन आपका मन उधर केरा दादी में है। तो आप केरा दादी का रास्ता इतना ख़राब है, नहीं जा सकता है बोलने से भी, आपका मन का ताकत से, क्योंकि आपका मन उधर है, शरीर ही इधर ही है। तो मन का मनोबल, मन का एक प्यासा का शक्ति जो आपको केरा दादी में थका हुआ महसूस नहीं होगा, तकलीफ महसूस नहीं होगा, चैलेंज महसूस नहीं होगा, आप आसानी से पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ प्यार, सहानुभूति सचमुच में मन से काम करेगा तो उसमें चैलेंजेस का दर्द नहीं होता है। चैलेंजेस यहाँ हमारे जीवन में जो रुपया पैसा का कमी और कुछ ना खुद खा पाता ना दूसरों को खिलाने का, वो चैलेंजेस मैंने पेश किया, परंतु उसको वो लोग अलग है और हम अलग है, ऐसा डिफरेंसेस गैपिंग करके सेवा नहीं किया। एक परिवार का तौर में हम लोग एक साथ खाना खाता था, आजकल वहाँ से यहाँ मैं आ गया इसलिए तो किचन अलग हुआ, वरना हम लोग एक साथ खाता था। और अभी भी हम लोग का स्टोर एक ही है, लार्ज परिवार जैसा ही चला रहा है। तो उसका ये तो ओपन सीक्रेट, हर कोई यहाँ देख रहा है ईटानगर में, और हर कोई यहाँ जितने लोग आता है अपना नेकेट आई से सब का सब खुला है, ये ओपन सब लोग देख रहा है, उसमें कोई छुपाने की बात है ही नहीं। गवर्नमेंट का तरफ से अभी फ़िलहाल अभी एक एम्बुलेंस दिया हुआ है, ये यहाँ पे एम्बुलेंस, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, क्योंकि हमारा यहाँ जो सीनियर सिटीजन्स लोग जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन नहीं है, ये समाज का जो डिस्कार्डेड किया हुआ लोग है, मैंने अभी बता चुका है, सड़क में और किसी का बरामदा में सोता हुआ लोग है, और डस्टबिन में खाने वाला लोग है, जो मेंटली जो डिसेबिलिटीज, और उसको दूसरा वर्जन में जो कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, वो लोग हैं। और उन लोगों को हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये एक सीनियर सिटीजन लोग, एक नॉर्मल साधारण सीनियर सिटीजन नहीं है। जो अवार्ड जो है, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। बीच में मात्र एक नॉमिनेशन आया है जो सीनियर सिटीजन के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो काम करने वाला लोगों के लिए। तो उसमें मुझे यहाँ डिपार्टमेंट से नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए लेटर दिया गया। तो उस लेटर तो हमें अकेला नहीं, सारे भारत देश को, जो लोग उस स्टेक होल्डर जितने लोग सेवा कर रहे हैं उन लोगों को दिया जाता है। तो उसमें मैं भी अपने यहाँ सेवा किया हुआ को प्रोफाइल रिपोर्ट बना के पूरा डिटेल्स को दे दिया।
डिटेल्स प्रोफाइल रिपोर्ट बना के और देने के बाद अभी तो मैं तो मिलेगा बोल के सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी तो 7-8 महीना कम से कम 1 साल होने वाला है। तो मैं तो बिल्कुल भूल भी गया था। लेकिन बीच में यहाँ से चीफ सेक्रेटरी से लेटर आया, आपको सिलेक्ट हो गया और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये आना पड़ा। तब बीच में यहाँ का SIB सीक्रेट ब्यूरो इंटेलिजेंस टीम लोग भी आ गया, लेटर दिखा के आपको सिलेक्ट हुआ, इसलिए हम लोग पूरा यहाँ का रिपोर्ट लेने आया। तो उन लोग जाके यहाँ पूरा चप्पे चप्पे विजिट किया, रिपोर्ट लिख के भेज दिया। और उसके बाद मीडिया पार्टी को वहाँ से गुवाहाटी से दिल्ली से उन लोग अपना तरफ से यूनियन गवर्नमेंट से भेजा। तो वो लोग भी आके यहाँ दिन भर पूरा विजिट किया, ड्राफ्टिंग करके ले गया फिल्म बना के। तो मेरा कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे ही करके बाद में ये 1 तारीख 29 को आप दिल्ली में पहुंचना है और 30 को रिहर्सल होगा। तो उसमें 30 को हम जैसे उन लोग गाइड किया है, 30 को मैंने वहाँ पे रिहर्सल में भाग ली। और उसके बाद 1 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कन्फर्म किया है ये जो बायोश्रेष्ठता सम्मान के लिए। ये मेरा जो यहाँ ये सिंकी पार्क जो में जो संस्था चला उसको बेस्ट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में दिया, बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस जनरेशन, ये सर्विस जनरेशन उसके आधार पर मिला है। अभी मेंबर्स तो यहाँ आपको जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ पे प्राइमरली हम जो सेवा कर रहे हैं मेंटली रिटार्डेड, मेंटली डिसेबिलिटी ऐसे लोगों को सेवा कर रहा है। और उसमें टोटल जो अलग अलग जो फिजिकली चैलेंजेस, ड्रग्स एडिक्शंस, अलग अलग टर्मिनलिस्टिक ऐसे लोग तो है, और उन लोगों को कुल मिला के 212 है अभी तक। और उनमें से 80% अभी जो है मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, मेंटली डिसेबिलिटीज़ लोग हैं। और उसमें से मैक्सिमम बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि जब ओल्ड एज हो जाता है उसका जो एजेस लोगों का जो मेंटल तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है। और उस मेंटल प्रॉब्लम के कारण परिवार में ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर में रिकॉर्ड देखा है, और जितना क्योंकि कुछ लोग लाया जाता है पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स लोग नहीं ला पाता है, जो एबंडन लोगों को तो पुलिस लोग देता है, हमें रास्ता में मिलता है, कई सड़क में मिलता है, कई ये बरामदा किसी का बरामदा में सोता हुआ कोई वहाँ पहुँचा देता है, कोई NGOs लोग ईटानगर में ढेर सारे NGO से तो उन्होंने भी यहाँ बहुत लोगों को पहुँचा के रखा है हमारा इधर। तो उसमें मेजॉरिटी ओल्ड एजेस लोग हैं, और वो भी नॉर्मल ओल्ड एज यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पूरा मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंजेस लोग हैं। आप विजिट करके देख सकते हैं, पूरा ऐसे लोग हैं। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.